हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का प्रश्नावली 3.2 जो कि मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का हमें मान ज्ञात करना है। जैसे कि ये cos x दे रखा है, तो इसके 5 और जो बचा हुआ है, जैसे कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और वो कौन-कौन होता है, तो देखिए वो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है, आपको इस टाइप के होता है। एक होता है साइन, एक होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, एक होता है सेक थीटा, एक होता है कोसेक थीटा, एक होता है टेन थीटा और एक होता है कोट थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और हमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय में हमें बनाना है। तो इसी प्रकार से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बच्चों, जो कि आपको क्लास 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इस प्रकार होते हैं और इस प्रकार हम पुट करेंगे ताकि आप लोग को समझ में डिटेल में आ जाए। तो देखिए हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि cos x बराबर दे रखा है -1/2 दे रखा है। तो x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। x जो है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो देखो बच्चों, हमने एक कोऑर्डिनेट बनाया था पिछले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो बनाया था। तो पहले हम बेसिक चीज़ें समझे थे कि प्रथम चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में कौन कौन प्लस में होते हैं, कौन प्लस में होते हैं, कौन माइनस में होते हैं, द्वितीय कोऑर्डिनेट में, तृतीय कोऑर्डिनेट में, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बेसिक चीज़ें बहुत ढंग से बताए हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना होगा। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग को ये मैथ आपको डिटेल में समझ में आए। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको ये दे रखा है x का मतलब क्या होता है। x का मतलब होता है जो ये थीटा होता है। तो x के जगह पर हम थीटा मान सकते हैं। x दे रखा है तो इसे हम थीटा भी मान सकते हैं। तो देखिए हमें 5 ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात और निकालना है जो कि ये सभी में cos आते रहे। तो बताइए, अगर हम फर्स्ट हम सेक को निकालते हैं। तो सेक x बराबर क्या होता है, तो सेक x बराबर जो होता है 1/cos होता है। क्या होता है, cos x होता है। ओके, तो देखिए हमें 1 है तो 1, cos x का मान तो ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो -1/2 हम लिख लिए। ओके, अब क्या करेंगे अब हम इसको 1 है तो 1 गुने, देखिए ई बाटा है तो ई 2 चला जाएगा कहाँ ऊपर, तो -2 बटा 1। तो 1 से 1 अगर खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो हमें माइनस का कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ये माइनस का 2 आ गया। अब हमें तृतीय चतुर्थांश में देखना है कि सेक जो होता है क्या वो माइनस में होता है या प्लस में होता है। तो देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट जब भी बनाएंगे तो इस प्रकार बनाया जाता है। ओके, तो देखो बच्चों, ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 180 डिग्री होता है, ये हमारा 270 डिग्री होता है और ये होता है 360 डिग्री। इस प्रकार होता है। देखिए बच्चों, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट बोला जाता है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट बोला जाता है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में छवों को छवों ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, ये छवों को छवों ये सभी के सभी प्लस में होते हैं। याद रखिएगा, सभी के सभी क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में केवल साइन और कॉसेक, ये जो है आपको कॉसेक, ये दूगो केवल प्लस में होते हैं, ये दूगो केवल प्लस में होते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और बाकी सभी जो है वो सभी के सभी माइनस में होते हैं। आप समझ रहे हैं कि दूगो जब प्लस में तो बाकी सभी इस सब का होगा, बाकी और 4 माइनस में होगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में 10
कोट, ये दोनों केवल प्लस में होते हैं, ये दोनों केवल प्लस में होते हैं, बाकी 4 गो माइनस में होते हैं। आप समझ रहे हैं। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस ये दोनों प्लस में होते हैं, अब बाकी सब क्या होते हैं, माइनस में होते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हमें क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे सेक जो आया हमें, सेक एक्स जो आया कितना आया, माइनस हमें कितना आया, 2 आया। तो कौन कोऑर्डिनेट में कह रहा है, तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरे चतुर्थांश में तो 10 और कोट केवल प्लस में है, तो सेक तो माइनस में होगा। तो देखिए माइनस में हमें आंसर 2 आया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ओके, हम एक चीज निकाल लिए। अब निकालते हैं, अब निकालते हैं साइन को। तो देखिए बच्चों, साइन के क्या फॉर्मूला होता है, साइन एक्स बराबर जो होता है बच्चों, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये फॉर्मूला होता है। ओके, ये फॉर्मूला आपको होता है। तो देखिए साइन एक्स बराबर माइनस अति एक है तो एक माइनस कॉस के तो मान ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, दिया हुआ है कॉस के, तो 1/, माइनस है 1/2, इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर किए। ओके, तो साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। इसे हम रूट में कर दिए, इसे हम क्या किए, रूट में किए। अब इसे लॉसअप ले लेते हैं। तो अगर लॉसअप ले लेंगे हम तो क्या आएगा, तो 1 का 4 के लॉस 4, यानी 4 माइनस 1, यही होगा ना। तो हमें क्या आ जाएगा, रूट अंडर 4 में से 1 जाएगा तो 3, आइए क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको कैसे होगा, रूट 3, क्योंकि 3 का वर्गमूल होता नहीं है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 आता है, आता है, यही आता है। तो देखिए ये हमें क्या आया, रूट 3/2 प्लस में आया, क्योंकि आगे प्लस के चिन्ह छिपा हुआ रहता है, ये प्लस में आया। तो जब प्लस में आया तो मगर कह रहा है कि तीसरे चतुर्थांश में देखना है, तो तीसरे चतुर्थांश में तो केवल 10 और कोट प्लस में रहता है, बाकी तो सब माइनस में रहता है, बट आया है हमें कोची में, प्लस में आया है। तो केवल बच्चों आप लोग को इतना तो ज्ञान होगा कि ई प्लस में है, तो बाकी तो सब माइनस में होगा, बस इतना खाली लिख देना है, -3/2, बस इतना ही खाली लिख देना है। इस प्रकार हमें साइन भी मिल गया, सेक भी मिल गया, और 2 चीज निकाल लेते हैं, जो कि आपको कौन है, एक 10 होता है, 10x। तो 10x का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10x का फॉर्मूला होता है साइन एक्स बटा कॉस एक्स होता है ना। तो अब साइन के मान ऑलरेडी कितना आयल है, -3 लिखल है, -√3/2 है, अब पूरा का बट्टा, कॉस के -1/2 है। इसको अब बनाते हैं कैसे, तो -√3/2 है, ये भागा है तो इसको गुना में पलटेंगे तो 2 चल जाएगा कहाँ, ऊपर, अब माइनस माने 1 आ जाएगा नीचे, तो माइनस माइनस भी खत्म, 2 भी खत्म, और क्या हो जाएगा, √3। तो √3 हमें 10 का मान कितना आया, √3। अब 3 आया, और कौन सा चतुर्थांश में देखना है, तो तृतीय चतुर्थांश में। तो तृतीय चतुर्थांश में ऑलरेडी 10 और कोट, तो 10 प्लस में है, तो यहाँ भी हमें √3 कोची में आया, प्लस में आया। तो हमने क्या क्या निकाल लिया, सेक निकाल लिया 1, साइन निकाल लिया 2, 10 निकाल लिया 3। अब हमें निकालना है क्या, कोट को निकाल लेते हैं बच्चों, कोट के। तो कोट के फार्मूला क्या होता है, तो कोट के फार्मूला होता है 1/10x, यही होता है बच्चों। आपको ये सब याद करना जरूरी है, जब तक आप ये याद नहीं कीजिएगा तो आपसे थोड़ा दिक्कत हो सकता है बनने में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब चीज़ें याद रखें, क्योंकि क्लास 11th में है तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा। तो 1 है ऊपर, तो 1, 10 का मान कितना आया, हमें √3 आया, तो हमने √3 लिखा। ओके, रूट हमने 3 लिख दिया, तो ये हमें कोट का मान निकल के आ गया, ये भी प्लस में आया है। तो याद रखिएगा, तृतीय चतुर्थांश में कह रहा है तो 10 और कोट भी प्लस में होता है, तो यहाँ पर हमें कोट भी क्या आ गया, प्लस में आ गया, और 1/√3 आ गया। अब क्या निकाल लेते हैं, 4 निकाल लिए, एक और निकाल लेते हैं, जो बच गया कॉसेक, क्या बच गया, कॉसेक एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin होता है, 1/sin x होता है। तो एक ऊपर है, साइन का मान ऑलरेडी हमें आ चुका है कितना, -√3/2,
तो 1 गुने क्या हो जाएगा बच्चों, 1 गुने ये 2 चला जाएगा ऊपर और रूट आ जाएगा नीचे। तो देखिए आप क्या हो जाएगा, -2/√3। ये आ गया हमें कॉस के, ये हमें क्या आ गया कॉस के। और तृतीय चतुर्थांश में कह रहा है तो तृतीय चतुर्थांश में टेन और कोट केवल प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होगा। तो कॉसेक भी क्या हो जाएगा, माइनस में होगा। तो हमने कॉसेक भी क्या लिख लिया बच्चों, कॉसेक भी यहाँ हम माइनस में आ गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही हम बनाते हैं। इसका इसी को हम तृतीय चतुर्थांश में परिवर्तन कर दिए हैं। 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को कह रहा था, जो कि हमने इस वीडियो में आपको प्रॉपर से बता दिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही बनाते हैं। तो बच्चों आज की क्लास कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद।